शांति माताओं। सुनते हैं आज की अगली कड़ी। माताओं कन्याओं के सर्वोत्तम जीवा सेवा में सर्वस्व होता। और बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परम पिता की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक ऑनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञाननिष्ठ कन्याओं माताओं की कार्यकारिणी समिति मैनेजिंग कमेटी बनाकर अपना समस्त धन और अपनी समस्त संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में उन्होंने लिखा कि मैं अपना सब जल सोना जेवर जमीन मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद चल और अचल संपत्ति में माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि वे उस ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाई जाए। अतः माताएं ही सारे कार्य संभालने लगी। इस सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों कर पड़ा। अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा। लोगों में यह ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती है, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा कि अनेकानेक माताओं बहनों तथा पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही थी। उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए। उन्हें देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप में परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञान में बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन जन्मांतर की ज्ञान के पास अब छा रहे थे। अब परमपिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह यहाँ वाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान अमृत कोई धारण नहीं हो सकती थी। काम विकार को ही ग्रंथों में मूठ पलिति कहा गया है। यही हलाहल विष है जो कि आत्मा को पतन के गर्त में धकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था और वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होता था। ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए सुकृति पत्र लाने का आदेश। अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानते हैं ने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को ये निर्देश दिया कि वे अपने पिता पति अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र ले आए जिसमें ये लिखा हो कि वे अपनी पुत्री बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञानामृत पीने पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं। जिन माताओं कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे उन्हें तो ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु जिस जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिस जिसके अभिभावक का खान पान व्यवहार और संस्कार तमोगुनी भौतिकवादियों जैसा या पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना न रह सकती परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी न मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी। परंतु प्रायः हर एक ने अपनी उच्च धारणाओं अपने मनोपरिवर्तन सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग ये समझ ही नहीं सकते थे किस प्रकार का सत्संग है। एक ओर तो वहां जाने के लिए वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते और आश्चर्यचकित भी होते। दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कारों का होना बहुत कष्ट साध्य था। यहाँ छोटे बड़े सभी लोग
सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने में उद्यत न होते और ज्ञान रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी नहीं पाते, इसलिए वे रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही पलटा आ जाता। इस विषय में ब्रह्म कुमार हृदय पुष्पा जी अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है जो पढ़ने योग्य है। एक दिन बाबा ने कहा, आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची अस्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलावे जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वह यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए, बोले, मैं ऐसा नहीं लिख दूंगा। मैं सोच में पड़ गई, अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देते। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना पड़क तड़प कर मर जाती। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु, आप ही मेरी सहायता करो। हाँ, मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती कि प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। ये बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वह कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता है। साथ ही यह भी बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार में ज्ञान स्पष्ट करे। ओम राधे ने उन्हें समझाया था, आप चेतन आत्मा है, ये शरीर आपका मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट गया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वह विलायती शराब बहुत कीमती बोतलें थी। उन्होंने बोतलें फेंकता देखकर उनके लौकिक भाई बोले, दादा आप इसे सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लग गया है, तो मैंने फिर पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी और माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि पिताजी ने कहा, मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में चिट्ठी में यह भी लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँ। उन्होंने हमें सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू कि शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छुटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती थी तथा सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं बाबा अपनी लौकिक पुत्री को बहू राधिका को तथा अपनी धर्मपत्नी जसुदा आदि को ऐसे पत्र लिख दिए थे। कुमारियों और बच्चों के लिए दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबंध।
कुटुंब ओम मंडली में आते थे, उनके बुजुर्ग ने इच्छा प्रकट की कि बच्चियों और बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसा प्रबंध होना चाहिए जो उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो ये पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए तो उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत कल्याण हो सकता है। अतः बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच में समय में अर्थात 7 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों की शिक्षा के बारे में गीत गाया जाता था। है माता के हाथ में बच्चे का खुशगवार बचपन, है माता के हाथ में बच्चे का भविष्य का जीवन। होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन, माँ बाप ज्ञान रचता, बच्चे को कर सुनावे, बच्चे को धर्म विद्या गुरु शुरू से जो पढ़ावे। गीता का सार अमृत व ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन से ही समझावे। माता मदालसा सम अध्यात्म सो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विदेह मुक्त जीवन। है माता के हाथ में बच्चे का आनंद रूप जीवन, कुमाता के हाथ में बच्चे का है दुख रूप जीवन। बड़ों के अतिरिक्त छोटे आयु के बच्चे और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों को की शिक्षा के विषय में ब्रह्म कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, और उस समय बच्चों और बच्चियों की शिक्षा देने के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित्त थी, ने लिखा है कि जब बच्चों ने शिक्षा शुरू की गई तो थोड़ी समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाले माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जो हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब बाबा ने तुरंत यह आज्ञा दे दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उस दिन जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी, उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। ब्रह्म कुमारी, कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांता मानिक जी, मैं यानी गुलजार मोहिनी, ब्रह्म कुमारी, हृदय पुष्पा जी, 2-3 माताओं ने भी जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों को एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ, पाँव, मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी। बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारों और राज ऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलता था। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर पर जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे, और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6 से 6:30 बजे तक वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर नाश्ता करके 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसके लिए इस प्रकार लिखा रहता था: यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये मेरे हाथ है, पैर है। जानते हो कि यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सच्चित हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने हूँ। मैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। आगे सुनते हैं कल कि और उनको कैसे कैसे शिक्षा दी जाती थी। अभी ज्वाइन करते हैं 9 बजे वाली क्लास। ओम शांति, ओम शांति। बाबू